हेलो गाइस, यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एजुकेशन द पेन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में जानेंगे केमिस्ट्री का विस्तृत अध्ययन। तो जानेंगे क्या केमिस्ट्री का विस्तृत अध्ययन। पहले हम इसका परिचय जान लें। कल की वीडियो में हमने विज्ञान में जाना था, विज्ञान की थोड़ा इंट्रो जाना था। आज केमिस्ट्री का जानेंगे, कल फिजिक्स का, परसों बायोलॉजी का। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसमें पदार्थों की संरचना और गुण संगठन, उनके बीच होने रासायनिक अपक्रियाओं और उनके परिवर्तनों के त्वरण और चक्र रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ये हम कल पढ़ चुके थे। ये बात जाने थे कि आधुनिक रसायन के जनक कौन है। एंटोनी लेवोसियर या एंटोनी लेवोसियर। इन्होंने दहन कॉम्बेशन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया और द्रव्य संरक्षण का नियम भी दिया, प्रस्तुत किया। ठीक, अब रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कई होती हैं, इनके बाद थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। पहले नंबर पे है रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखा। नंबर 1 पे भौतिक रसायन। इसमें भौतिक के सिद्धांतों का प्रयोग करके रासायनिक पदार्थों एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा है इसमें थर्मोडायनेमिक, ऊष्मागतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आदि शामिल होते हैं। ये भौतिक रसायन की बात कर रहा है। और अकार्बनिक रसायन किसकी बात कर रहा है? अकार्बनिक रसायन की। इनमें वे तत्व और उनके यौगिक अध्ययन किया जाता है जिनमें कार्बन नहीं होते हैं या इनका कार्बन से असंबंधित कोई विशेष संबंध नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें धातुएं, गैसीय, खनिज, अम्ल, क्षार आदि शामिल होते हैं। यह सारे धातुएं होती हैं, वैसे कार्बन भी नॉर्मल से धातु या धातु होती है, लेकिन इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का विशेष कोई योगदान नहीं होता है। जबकि बात अगर कार्बनिक रसायन की होगी, तीसरा पॉइंट है कि बात अगर कार्बनिक रसायन की होगी तो इनमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक यौगिक मुख्यतः हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक आदि के साथ बंध बनाते हैं। और तीसरा पॉइंट है हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, एस्टर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि इसके उदाहरण हैं। ये सब हम क्लास में पढ़ेंगे। अगर मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो ये सभी की क्लासेस आपको मिलेंगी। चौथा पॉइंट है विश्लेषणात्मक अध्ययन। फिर क्या, इसमें पदार्थों की संरचना, गुणधर्म और उनकी मात्रात्मक और गुणात्मक जांच का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोग्राफी और ट्रांजिशन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अब बात अगर जैव रसायन की करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर ले। बात जैव रसायन की आती है बायोकेमिस्ट्री। इनमें जीवों के अंदर होने रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इनमें एंजाइम, प्रोटीन, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और चयापचय आदि का अध्ययन किया जाता है। अब हम जानेंगे कि रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण नियम और सिद्धांत। नंबर 1 पे आता है द्रव्य संरक्षण का नियम। इसमें क्या है, किसी रासायनिक अपक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता ना ही नष्ट, केवल इसका रूप बदलता है। ठीक, इसे लेवोजियर ने प्रतिपादित किया था। दूसरा नियम था निश्चित अनुपात का नियम। किसी यौगिक में उपस्थित तत्व हमेशा निश्चित अनुपात में रहते हैं। इसे प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था। कि क्या प्रतिपादित किया था? किसी यौगिक में उपस्थित तत्व हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे H और H2O, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1। कहीं भी आप जल देखेंगे उसमें H2O ही मिलेगा। ठीक, अब बहु अनुपात का नियम। अब वो वाला बहु नहीं है जो तो आप लोग समझ रहे हैं कि मेहरारू, वाला बहु नहीं, कि इसमें यदि दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, उनमें उपस्थित तत्व की निश्चित मात्रा के साथ दूसरा तत्व सरल अनुपात में होता है। इसे कौन प्रदर्शित किया था? डाल्टन। ये कहते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। फिर आता है एवोगाद्रो का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये एवोगाद्रो का नियम कि समान दाब और तापमान पर समान आवर्तन वाले किसी भी गैस के अणुओं की संख्या समान होती है। एवोगाद्रो संख्या क्या है? 6.2
022 गुणे 10 की घात 23 अणु प्रति मोल। अब हम जानेंगे रसायन विज्ञान के दैनिक जीवन में महत्व। ऐसे थोड़ी ना कि भी चीज़ हम कभी पढ़ लें, उसका कोई महत्व होता है, कुछ न कुछ उसका यूज है, तभी उसको हम पढ़ते हैं। तो जानेंगे रसायन विज्ञान के दैनिक जीवन में महत्व। पहले इसका पॉइंट है भोजन में। भोजन पकाने में रासायनिक अपक्रिया होती है, जैसे अम्ल का संतुलित मैलार्ड प्रतिक्रिया आदि। संरक्षक जैसे सोडियम बेंजोएट भोजन को सुरक्षित रखते हैं। अब जानेंगे औषधियों के बारे में। पेनिसिलिन, पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक जैसी दवाएं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक, अब कृषि में इसकी देखेंगे। तो आप जानते हैं जैसे DAP होता है, डाई अमोनियम फास्फेट। अगर आप DAP बोलेंगे तो गाय वाले सोचेंगे ये गवा रहे हैं। अगर आप वहीं जाके खेत में खाद की कमी पड़ी, इसमें डाई अमोनियम फास्फेट मिला दें, पक्का आप लोगों को कृषि अधिकारी समझने लगेंगे। अब उर्वरक जैसे यूरिया, NPK खाद, कीटनाशक आदि रसायनों से बनाए जाते हैं। ठीक, कृषि क्षेत्र में अगर ये बात की जाए वस्त्र उद्योग में, तो सिंथेटिक फाइबर, पॉलिएस्टर, नायलॉन और रंग डाइस रसायन विज्ञान का योगदान है। अब रसायन विज्ञान और पर्यावरण। जल और वायु प्रदूषण में रासायनिक पदार्थों की भूमिका होती है, और ओजोन परत की हानि, एसिड वर्षा, प्लास्टिक कचरा जैसी समस्या रसायन विज्ञान से संबंधित है। तो आज लोग के बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी नोट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।